ओके, स्टार्ट करते हैं। पार्ट टू पार्ट टू स्टार्ट करेंगे ग्राफिकल एनालिसिस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले पोर्शन का पार्ट टू, मींस ओवरऑल प्लेलिस्ट का पार्ट फोर। ओके, तो देखो मैं थोड़ा सा कल का रिवाइज करवा देता हूं, उसके बाद बाकी बचा कुचा जो है वो आज कंप्लीट कर लेंगे। देखो मैं पैराबोलिक इक्वेशंस की बात कर रहा था, ठीक है, और पैराबोलिक इक्वेशंस काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस होता है। कहीं पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे, चाहे सेम चीज ना, इसे भी एज अ टूल की तरह ही आप ट्रीट करना और सीखना ना। और मैं आपको एक एक चीज बता रहा था कि कैसे करके इक्वेशंस होता है, और वो इक्वेशंस को देख के आप कैसे उनके ग्राफ्स बना सकते हो, ठीक है। और ग्राफ्स बनाने के क्या क्या तरीके हैं, मींस देखो आमतौर पे मैं जब खुद पढ़ रहा था ना कोनिक सेक्शंस वगैरह क्लास 11th में, और जो बेसिक्स ऑफ ग्राफ्स और चीजों के बारे में सीख रहा था, तब मैं ऐसे बस दिमाग में ऐसा लग रहा था, ऐसे मैं याद कर लेता था। मैं सिंपली आपको बता रहा हूं, मैं याद कर लेता था कि भैया अगर ऐसा इक्वेशन होगा तो ऐसा बनाना है। लेकिन ये चीज बहुत गलत है, ऐसा करके कभी भी पढ़ाई नहीं होती है ना। उसके बाद मैं प्रोसेस में सीखा कि कैसे करके हमें करना रहता है। हम प्रॉपर टेबल बना सकते हैं। देखो मैं वही बता रहा था, मैंने इसलिए मिटाया भी नहीं। देखो जैसे कि ये इक्वेशन है, तो प्रॉपर टेबल बना के आप चेक कर लो ना, कितना टाइम लगेगा ना चेक करने में कि भैया इस इक्वेशन के लिए ग्राफ कैसे होगा। या फिर कोई भी इक्वेशन आपको गिवन हो जो कि पैराबोलिक लोकस बनाता हो, उसके लिए अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है ना, तो फिर आप डेस्मोस यूज मत करना, मैटलैब यूज मत करना, 2 मिनट में चुटकियों में ऐसे बना लोगे। थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा दिमाग ना। टेबल नॉर्मल बना के हम करते हैं बेसिकली। यहाँ पे हम सबसे पहले एक्स वाई लिखते हैं, जीरो डाल के सेंटर पे चेक करते हैं कि भैया जो है ग्राफ जो है वो सेंटर से पास हो रहा है कि नहीं। तो सेंटर से पास हो रहा है बिल्कुल ऑब्वियसली, तो यहाँ पे देखो 0 0। फिर y की जगह पे आप कुछ भी रखो, प्लस माइनस 3 कुछ भी रखो, चाहे नेगेटिव नंबर रखो चाहे पॉजिटिव नंबर रखो, प्लस माइनस 2 3 4 कुछ भी रखो, वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा x की वैल्यू। तो इससे ये पता चलता है कि हमेशा ग्राफ जो है वो x एक्सिस को घिरेगा, मींस x एक्सिस की जो ग्राफ की जो वैल्यू है वो x एक्सिस की डायरेक्शन में आएगी। तो यहां से ये पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन ये चीज आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी पैराबोलिक इक्वेशंस होता है उनका ये फॉर्मेट होता है, चाहे x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y की पावर 2, क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे सारे इक्वेशंस में दो वेरिएबल्स हैं x और y, ठीक है। इसके पहले जो लीनियर हमने पढ़ा था वहां पर भी दो वेरिएबल्स थे, ठीक है। तो 2 वेरिएबल्स विद पावर 1 ऐसे ग्राफ्स थे, ठीक है। और यहां पर भी आप देख सकते हो 2 वेरिएबल्स विद पावर 2, एक वेरिएबल में पावर 2 है, तो पैराबोलिक ग्राफ्स वो बनाते हैं, ठीक है। तो यही था। देखो लास्ट हमने यहां पे खत्म किया था राइट पैराबोला और लेफ्ट पैराबोला, ठीक है। हम टाइप्स देख रहे थे पैराबोलिक इक्वेशंस का, और ठीक है आगे बढ़ते। एक टाइप और है, उसके बाद हम क्या बोलते हैं, थोड़ा सा एक एसएचएम का थोड़ा सा पोर्शन देखेंगे, ठीक है। एसएचएम मींस डीप में नहीं, लेकिन थोड़ा सा पोर्शन एसएचएम का, ओके। देखो लास्ट का पोर्शन देखते हैं, आपको दिख रहा है ना वैसे। ऑलराइट, लास्ट का पोर्शन देखते हैं। ये मैं मिटाता हूं, फिर लास्ट का पोर्शन मैं एक बार बनाऊंगा, और फिर थोड़ा सा एसएचएम का एक पोर्शन देखेंगे, फिर इस टॉपिक को खत्म करेंगे, ठीक है। एक पोर्शन है, अगर मान लो कि ये वाला रह गया, अगर मान लो कि ऐसा ग्राफ है x इज इक्वल टू में वाई स्क्वायर, ये बताया था अभी मैंने बताया लेफ्ट और राइट पैराबोला। आप सिमिलरली यहां पे अगर +2 कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा अगर +2 कर दिया जाए, तो कुछ नहीं बस शिफ्टिंग हो जाएगी ना। जैसे कि मैं पहले ग्राफ में भी बताता वो आया हूं कि यहां पर भी जो है शिफ्टिंग होती रहेगी, ठीक है। ये जैसे कि अभी मैंने इसका बनाया, देखो यहां पर भी आप कुछ भी रख दो, एक्स वाई लिख दो, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 0 0 ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे अगर आप y की जगह पे 0 रखोगे तो x की वैल्यू 2 आएगी, तो यहाँ पे ध्यान रखना 2 आएगी। फिर यहाँ पे आप कुछ भी रख दो तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज ही आएंगी, ठीक है। कुछ भी रख दो, 1 रख दो तो वो 3 आ जाएगा x की वैल्यू, ठीक है, अगर y की वैल्यू 1 रख दिया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो ग्राफ है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 2, और यहाँ से फिर ये ऐसे ग्राफ बना देगा, ठीक है। देखो कितनी आसानी से मैंने नॉर्मल सा टेबल देके बना लिया। ये तो इक्वेशन बहुत सिंपल था इसीलिए ना, अब सिंपल से हम पढ़ रहे हैं। अब वैसे ही अगर आप मान लो कि
ऑपोजिट के लिए ना, ठीक है, मीन्स अगर नेगेटिव के लिए अगर आप लेते हो, ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखना है, नेगेटिव नहीं, मीन्स ये चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑलराइट, अगर मान लो ऐसे मान लिया x इज इक्वल टू में माइनस में वाई स्क्वायर प्लस 2 ऐसे कर दिया, ठीक है, तो फिर इसके लिए कैसे बन जाएगा ये मैं बता रहा हूं, ठीक है। +2 तो ये देखो ऑब्वियसली यहां पे आप कुछ भी रखोगे, 0 रखोगे तो 2 ही आएगा, मीन्स 2 से शुरू हो रहा है वो, ठीक है, x की वैल्यू 2 से शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप कुछ भी रखोगे तो अब वो चेंज भी हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज भी आ सकती है, 2 2 जब 4 अगर रख दो, y की वैल्यू 2 रख दो तो 4 हो जाएगा, तो -4 + 2 क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप ऐसे बना सकते हो इसे फिर, ठीक है, ऐसे करके बना सकते हो, समझ में आया आपको, ठीक है। तो ये कैसा बन गया, ये x है, ये y है, ये आपका x है, ये आपका y है, का y डैश है, ये आपका x डैश है, ये आपका x डैश है, और ये आपका y डैश है, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, ये लिख लो आप, लास्ट टाइप है ये वैसे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यही चीज है ना। इसके बाद देखो, इसके बाद एक एग्जांपल देखते हैं, वही एसएचएम का एग्जांपल देखेंगे, एसएचएम का सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, तो वो हम पढ़ते हैं। देखो इन फिजिक्स these kind of examples you see in simple harmonic motions और different mean position। हाँ, तो ये जितने भी एग्जांपल्स मैंने अभी तक आपको पढ़ाए हैं, मींस सिंपल हार्मोनिक, उसका वहां पर भी पैराबोलिक ऐसे ही बनता है, ठीक है, मींस सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले टॉपिक में आपको पैराबोलिक ग्राफ ज्यादा दिखते हैं, ठीक है। और whenever there is simple harmonic motion your graph, ठीक है, your graph is या your graph क्वाड्रेटिक होता है आपका, ठीक है, और पोटेंशियल इज क्वाड्रेटिक, जो पोटेंशियल का इक्वेशन होता है वो क्वाड्रेटिक होता है ऑब्वियसली। मैं अभी लिख देता हूं इसे, ठीक है, एक एग्जांपल लिख लो, ओके, ये आप नोट डाउन कर लेना ना। थोड़ा सा मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि ग्राफ का यूज कैसे होता है ना, ये और कुछ नहीं है ना, बाकी एसएचएम पढ़ाऊंगा नहीं इधर, लेकिन कनेक्ट करूंगा, ठीक है। वन मोर एग्जांपल एक है, तो दीज काइंड ऑफ ग्राफ्स लिख लो ऐसे करके, नोट्स बना लो, दीज काइंड ऑफ ग्राफ्स वी स्टडीड, ठीक है, वी स्टडीड और सी इन एसएचएम्स, सिंपल हार्मोनिक मोशंस, ठीक है। तो यहां पे अगर आप एक इक्वेशन लेते हो, यहां पर ये देखो x - 2 होल स्क्वायर, ये भी आपने एक एसएचएम का ही इक्वेशन लिया है, पैराबोलिक इक्वेशन आप बोल सकते हो उसी टाइप का, और इसका जो पोटेंशियल है, इसका जो पोटेंशियल है वो भी आप ऐसी एक इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, जनरल इक्वेशन ½ kx², ये आपने पढ़ा होगा ना, ये तो आपने क्वांटम में पढ़ा होगा, ठीक है, ½ kx²। तो ये भी आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये देखो, ये तो आपका कांस्टेंट है, और ये आपका एक वेरिएबल है, ये आपका एक वेरिएबल है ना, तो ये भी क्वाड्रेटिक है, ये मैं कहना चाह रहा हूं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, एक टाइप का, जो अभी जिस टाइप की इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, अंडरस्टूड, आपको समझ में आ रहा है ना, ठीक है, जिस टाइप की इक्वेशन हम जो है पढ़ रहे हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो यहां पे अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे, अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो तो कैसे बनाओगे, सिमिलरली वैसे ही बनाओगे। यहां पे आप x की वैल्यू क्या है, 0 रख दो, देखो ऐसे करके कर दोगे ना, x और y, तो यहां पे क्या कर दोगे, x की वैल्यू 0 रख दोगे तो ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि पावर में स्क्वायर है इसीलिए। तो फिर यहाँ पे 0 रख दोगे तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 to the 4, ये 4 आ जाएगा ना, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अच्छा, यहाँ पे x की वैल्यू मैंने 0 रखी तो 2 to the 4, यस ऑब्वियसली ना। बाकी यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है, मींस मीन पोजीशन शिफ्ट हो रहा है ना, मींस कैसे, मैं आपको समझा रहा हूं। इन केस ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम, ये तो आपका केस ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम, ऐसे लिख भी दो, ये स्प्रिंग पेंडुलम का केस है, पोटेंशियल ना, ठीक है, ये उसका आपका पोटेंशियल का वो है, रुको 1 मिनट,
हाँ, यहाँ पे ये चीज समझना जरूरी है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। पहले क्या हो रहा था, ठीक है, अभी इसे मिटाते हैं। पहले क्या हो रहा था, पहले y इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर ना, ऐसे इक्वेशंस के लिए यहां पे हम x की वैल्यू 0 रख रहे थे तो y की वैल्यू भी 0 आ रही थी, ठीक है, ओके, क्योंकि ये मीन पोजीशन था ना, 0 मीन पोजीशन था, ओके, 0 जो था वो मीन पोजीशन था ना। अगर इस इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे जो है x की वैल्यू 0 रखने पे, x की वैल्यू 0 रखने पे y नॉट इक्वल टू 0 आ रही है। इस चीज को समझना जरूरी है, x की वैल्यू 0 रखने पे y जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रही है। अब नॉट इक्वल टू 0 आ रही है, इसका मतलब ये है कि मीन पोजीशन जो है वो शिफ्ट हो चुका है ना, मीन पोजीशन जो है शिफ्ट हो चुका है। तो इसका मीन पोजीशन क्या होगा, यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या रखें कि y की वैल्यू जो है 0 आए। x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूं, +2 रख दूं, तो यहाँ पे जो है y की वैल्यू जो है 0 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आया ना, कि x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूं तो y की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगा, ठीक है, तो वो हमारा मीन पोजीशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज समझना जरूरी है। देखो मैं इस साइड को मिटा देता हूं, ठीक है, तो ये चीज समझना जरूरी है। तो फिर यहाँ पे जो मीन पोजीशन है वो क्या होगा, यहाँ पे अगर हम ऐसे ग्राफ बनाते हैं इसका, क्योंकि इसका ग्राफ बनाना है, तो इसका मीन पोजीशन क्या लेंगे, 0 नहीं लेंगे, 1 नहीं लेंगे, इसका मीन पोजीशन हम 2 लेंगे, x इज इक्वल टू में 2 लेंगे। तो और इसे हम कैसे बनाएंगे, ऑब्वियसली ना, उसके बाद अगर आप चेक करोगे, ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, y की वैल्यू ऑलवेज आगे जाके पॉजिटिव आएगी, तो ये ऊपर की ओर ही जाएगा ना। तो इसके मीन पोजीशन यहां से लेके हम ऐसे बना लेंगे, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा ऐसे बना लो, मैं थोड़ा सा, ठीक है, अच्छा दिखेगा ऐसे करके, लाइक दिस ना, ऐसे, ठीक है, लाइक दिस, ओके, समझ में आया आपको, ठीक है। और अगर एक मान लो कि इक्वेशन में मैंने थोड़ा सा बदलाव किया, मान लो कि यहां पे मैंने प्लस कर दिया, ठीक है, यहां पे मैंने प्लस कर दिया, मतलब कि मैंने क्या किया, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने अगर ऐसे लिख दिया एक इक्वेशन x प्लस 2 होल स्क्वायर, तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर मीन पोजीशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोचो ना, यहां पे आप x की वैल्यू क्या रखोगे कि इसकी वैल्यू 0 आएगी, तो x की वैल्यू आप -2 रखोगे, तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू जो है -2 + 2 स्क्वायर 0 आएगी ना। तो ये जो है सिंपल सी बात है कि यहां पे जो मीन पोजीशन है इस वाले ग्राफ के लिए -2 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, -1, ठीक है, और यहां पे -2, तो यहां पे आप ग्राफ कैसे बनाओगे, ऐसे बना दोगे, लाइक दिस, ऐसे आप यहां पे ग्राफ बना दोगे। तो इसके लिए ये वाला ग्राफ है दूसरा नंबर, और ये पहले वाले के लिए ये वाला ग्राफ है, ये 1 ये 2। तो इस चीज को समझना जरूरी है ना, जो मैं पढ़ा रहा हूं यहां पे, ठीक है। तो यही मेरे को कहना था ना, बाकी या दिस इज द थिंग। तो आज के लिए काफी है, लेकिन ये चीज देखो, क्वाड्रेटिक पोर्शन खत्म हो चुका है, मींस यहाँ पे इतना ही बताना था, इसमें इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा मैं जो कह रहा हूं। दो मैंने सिंपल हार्मोनिक के ग्राफ लिए, ठीक है, उसे आपको बना के बताया कि भैया ये भी पैराबोलिक है, देखिए वो एक ही फॉर्मेट का है ना, देखो, और कैसे बनाया वो चीज भी आपको समझाया, क्योंकि यहाँ पे मीन पोजीशन शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पे जो मीन पोजीशन है ना, ये आपका मीन पोजीशन है, ये जो है आपका मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन, ठीक है, ये आपका मीन पोजीशन है। 0 आपका मीन पोजीशन यहाँ पे नहीं है ना, यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, इसके वजह से यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पर भी अगर x की वैल्यू अगर +2 रखोगे तो वो आपका मीन पोजीशन होगा, क्योंकि तब भी y की वैल्यू 0 आएगी ना। अदरवाइज पहले क्या हो रहा था, पहले y = x² के लिए हम क्या कर रहे थे, नॉर्मल x की वैल्यू 0 होगा तो y की वैल्यू भी 0 हो जाएगा, तो वही आपका 0,0 मीन पोजीशन था। लेकिन वो अब नहीं है, मतलब कि 0 मीन पोजीशन नहीं है, अब आपका मीन पोजीशन इस केस में, इस वाले ग्राफ के केस में ये वाला है जो मैंने आपको नोटिफाई किया है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज द थिंग आई वांट टू कन्वे इन दिस वीडियो। सो थैंक यू सो मच। आप लोग इसे देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जरूर अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। आप आराम से लिख लो फिर, ओके, ऑलराइट।